ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव ने 24 महापुरुष चरण किए थे और उनकी पूर्ण आहुति के लिए विशाल आयोजन किया जा रहा था, जिसमें नरमेध भी होना था। नरमेध का अर्थ होता है ऐसे साधकों का तैयार होना जो अपना सर्वस्व लोक सेवा में समर्पित करना चाहते हों। बहुत से लोग इस आयोजन का विरोध कर रहे थे। इनमें कई लोग रूढ़िवादी लोग थे और कई लोग इस भ्रम में थे कि नरमेध का मतलब इंसानों की बलि चढ़ाना। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए बसे उस नगर को गायत्री नगर नाम दे दिया गया था। सुबह 4 बजे शंखनाद हुआ और लोग जागने लगे। नित्य कर्मों से निवृत्त हुए और गायत्री तपोभूमि की ओर चल दिए। तपोभूमि के पास दाई ओर उन दिनों बगीची हुआ करती थी। उस बगीची में और उससे आगे बाहर वाले विस्तार में 108 कुंड बनाए गए थे। सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले आचार्य श्री गायत्री तपोभूमि पहुंच गए। वेद माता की आरती और प्रातः संध्या के बाद महायज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ आरंभ होने तक माताजी भी पहुंच गई थीं। पूर्ण आहुति में आए साधकों के लिए भोजन और दैनंदिन जरूरतों की व्यवस्था के लिए अखंड ज्योति संस्थान में ही वे पहले रुक गई थीं। पूर्ण आहुति महायज्ञ के पहले सत्र में दोनों बैठे। आचार्य श्री और माताजी ने सुबह 9:30 बजे तक आहुतियां दी। बाकी कुंडों पर 4-4 दंपत्तियों के हिसाब से लोग बैठते थे। सुबह 9 बजे तक चले इस यज्ञ में 540 दंपत्तियों ने आहुतियां दी। इन सबको आचार्य श्री ने अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। उन साधकों ने वर्ष भर पहले से गायत्री की विशिष्ट साधना आरंभ की थी। उस दिन का अग्निहोत्र संपन्न होने के बाद आचार्य श्री ने साधकों को संबोधित किया। उस उद्बोधन में ब्राह्मण धर्म की व्याख्या और नरमेध के महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति का क्षरण हो रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ सच्चे ब्राह्मणों का अभाव हो गया है। पिछले 20 सालों से हम निरंतर अनुभव करते आ रहे हैं कि जब तक ब्राह्मणत्व को अर्जित नहीं कर लेते तब तक भारतीय संस्कृति का उत्थान नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने समाधि नहीं लगाई, उपवास करके शरीर को नहीं सुखाया, आंखें बंद करके निर्जन वन में भगवान का ध्यान नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा का बीड़ा उठाया। शरीर में गंभीर रोग होते हुए भी वे उत्तर से दक्षिण तक भारतीय संस्कृति का संदेश देते हुए घूमते रहे। ब्राह्मणत्व अर्जित करने का अर्थ है तप और त्याग भरा जीवन। नरमेध की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि यह भी ऋषि ब्राह्मण परंपरा का ही एक अंग है। इसके द्वारा हम अपना सब कुछ, यहाँ तक कि जीवन भी समाज और संस्कृति की सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। यहाँ हो रहे नरमेध में 27 व्यक्ति अपना सब कुछ देश और समाज की सेवा में न्यौछावर कर देंगे और उनके इसी बलिदान को नरमेध का नाम दिया गया है। दशमी का यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न होने के बाद दिया गया इस उद्बोधन को सुनने वालों की संख्या ज्यादा नहीं थी। मुश्किल से 2,500-3 हजार लोग रहे होंगे, लेकिन संदेश और संकल्प भावी समाज साधना की आधारशिला रखने वाला था। समारोह में समझाया गया कि हमारे धर्म का सार यह है कि हम सारे संसार को अपना समझें, उसे भगवान का स्वरूप समझकर उसकी सेवा में रत रहें। इस तरह की प्रेरणा, शक्ति और बुद्धि गायत्री उपासना से ही मिलती है। सनातन धर्म या भारतीय धर्म के अनुयायी को इस मंत्र का आश्रय लेना ही चाहिए। यज्ञ अभियान का उद्देश्य मनुष्य को अपने कुसंस्कारों से मुक्त करना रहा है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया है कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा सारे कर्म बंधन हैं। इसलिए मनुष्य को आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। तीनों दिन नरमेध यज्ञ की चर्चा रही। कई बार स्पष्ट किया गया कि नरमेध का अर्थ अपनी निजी इच्छाओं आकांक्षाओं को समाज के हित में छोड़ देना, त्याग करना है। हमारी संस्कृति और परंपरा में पशु बलि का निषेध तो है ही, हरे भरे वृक्षों को काटना और उन्हें यज्ञ के लिए काम में लाना भी निषिद्ध है। पशु बलि और नर बलि जैसे पाप मध्यकाल में आए अंधकार युग की देन हैं।
उन्हीं दिनों पशु बलि और नर बलि जैसी प्रथाएं आरंभ हुई। नर मेध और नर बलि का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह तथ्य बार बार समझाया गया था कि दोनों में अंतर है। फिर भी लोग आम साधकों को भरमाने में लगे हुए थे। उनका उद्देश्य शायद इतना ही था कि भगवान कृष्ण की जन्म स्थली में जाग रही चेतना को धूमिल किया जाए। बाधाएं उत्पन्न करने के पीछे इसके सिवा कोई और मकसद हो भी क्या सकता है। पूर्णाहुति महायज्ञ का दूसरा दिन था। आचार्य श्री यज्ञ का संचालन कर रहे थे कि पंडितों का एक दल आया और उसने यज्ञशाला में ही नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता उन्हें रोकने के लिए उठे। यज्ञ कुंड में आहुतियां दे रहे ऋत्विज भी उठे। एक बार ये लगा कि विवाद बढ़ जाएगा। आचार्य श्री यह सब चुपचाप देख रहे थे। कुछ देर तक नारेबाजी और साधकों की ओर से दुत्कार का सिलसिला चलता रहा। विवाद बढ़ता देख आचार्य श्री उठे और उन पंडितों के पास गए। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए बोले, आप लोग यज्ञशाला के बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर आइए ना। पंडितों ने कहा, आयोजन शास्त्र विरुद्ध है, हम इसमें कैसे भाग ले सकते हैं? आचार्य श्री ने कहा, अच्छा, यज्ञ में भागीदार मत बनिए, आप प्रवचन पंडाल में विराजिए। आपको यज्ञ के विरोध में जो भी कहना हो वहाँ मंच से कहिएगा। पंडित लोग पंडाल में चले गए। वहाँ 9 बजे तक बैठे रहे। देर तक बैठना उनके बूते का नहीं था। वे अपना नाम, पता और आपत्तियां लिख कर दे गए। साथ ही यह भी कह गए कि कल आकर मंच से अपनी बात कहेंगे। लेकिन अगले दिन भी वे समारोह शुरू होने से पहले यज्ञ अग्निहोत्र के समय ही आ गए। वे यज्ञशाला के पास ही बैठ गए। पूर्ण आहुति के बाद पंडितों को जब दक्षिणा आदि देकर सम्मानित किया जा रहा था, तब वे यज्ञशाला के पास और खिसक कर आ गए। आचार्य श्री को पता नहीं क्या सूझा कि विदाई से पहले उन्होंने उन पंडितों के नाम भी पुकारे। उन्हें यज्ञशाला में बुलाया और वहीं शाल, श्रीफल और धोती कुर्ता देकर सम्मानित किया। भेंट स्वरूप प्रत्येक को 51 रुपये भी दिए। इस सम्मान से पंडित जन गदगद थे। नरमेध यज्ञ का विरोध करने और उसके आयोजकों को कोसने आए पंडितगण भाव विभोर होकर वापस गए। जाते जाते उन्होंने यज्ञशाला के पास बलि यूप से बंधे साधकों को भी देखा। वे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए अपने आप को समर्पित करने आए थे। उन्हें देखकर पंडित जन भाव विभोर से हो गए। सम्मानित होकर बाहर आए पंडित काशीनाथ चतुर्वेदी ने तो कह भी दिया कि इस तरह हम भी नरमेध कर सकें तो कितना अच्छा रहे। आचार्य श्री बलि यूप से बंधे आत्मदानियों को समझा रहे थे, नरमेध यज्ञ बलिदान या जलते हुए यज्ञ कुंड में अपनी आहुति देना जीवित जल मरना नहीं है। वह एक संस्कार है, एक व्रत बंधन है जिसमें व्यक्ति को अपने शुद्र अहम का त्याग करना होता है। गायत्री तपोभूमि के प्रांगण में 12 स्तंभ स्थापित किए गए थे। एक स्तंभ से 2-2, 3-3 व्यक्ति बंधे बैठे थे। उनके हाथ कच्चे सूत से बंधे हुए थे। इसी तरह पांव, गर्दन, पीठ और कमर भी बंधी हुई थी। 27 लोगों को बलि यूप से बंधकर बैठने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं थी। पर्याप्त स्थान था, लेकिन तपोभूमि के बाहर लोगों का हुजूम जमा हुआ था। वे ये जानने के लिए लालयित थे कि जिस आयोजन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं महीनों से चल रही थी वह कैसा होता है। आचार्य श्री ने संस्कार आरंभ कराने से पहले संक्षिप्त सा उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा, यह संन्यास की ही एक विधि है। ऐसे व्यक्ति जो गायत्री और यज्ञ को, ज्ञान और त्याग के आदर्श को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना शेष जीवन लगा देना चाहते हैं, वे यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगे इस तरह के उत्सर्ग और भी होंगे। धीरे धीरे निस्वार्थ समाज सेवियों का, त्यागी तपस्वियों का एक बड़ा समुदाय तैयार होगा। वह सनातन धर्म और संस्कृति के उद्धार के लिए काम करेगा। बलि यूप से बंधे साधकों को माताजी ने तिलक लगाया। उनके हाथों में अक्षत पुष्प दिए। षट कर्म और आत्मशुद्धि के बाद हेमाद्री संकल्प हुआ। उसके बाद साधकों के हाथों में कलावा बांधा गया और उन्हें एक दंड भी दिया गया। व्रतेन दीक्षा मापनोति मंत्र से आचार्य श्री कलावा बांध रहे थे और माताजी उन लोगों के हाथ में श्री फल और प्रसाद रखती चली जा रही थीं। अपनी निजी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को तिलांजलि देकर गायत्री तपोभूमि में निवास करने की ललक इन साधकों में थी, जिनके माध्यम से उन्होंने अपनी बलि दी थी। उनके निर्देशों के अनुसार काम करने का उत्साह भी नरमेध के यूपों से बंधे साधकों में था। हमें जिस काम में लगाया जाएगा उसे करेंगे, चाहे वो बोझ उठाने का हो या झाड़ू लगाने का या ग्रंथ लिखने और व्याख्यान देने का।
बरेली के बाबू अशरफी लाल ने नरमेद के तुरंत बाद कहा था। वे अपने गृहनगर में अच्छी वकालत चलाते थे। मथुरा आना जाना शुरू हुआ। जब देखा कि पारिवारिक जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई हैं, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, तो आचार्य श्री के सानिध्य में आकर समाज के लिए काम करते रहने की उमंग उठी। इस उमंग ने उन्हें आत्मदान के लिए प्रेरित कर दिया। अशरफी लाल जी को तपोभूमि में चल रहे संस्कृति विद्यालय का दायित्व सौंपा गया था। कर्नाटक के 24 वर्षीय युवक श्री कदम नरमेद से पहले कुछ समय के लिए ही तपोभूमि में ठहरे थे। 2 साल पहले यहाँ आना हुआ था। 3-4 दिन के प्रवास ने इस तरह मुग्ध कर दिया कि आगे चलकर हमेशा के लिए यहीं बस जाने की ठान ली। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के एक जमींदार परिवार से निकले सन्यासी ब्रह्मचारी योगेंद्र ने संस्कृति की साधना में अपने आप को फिर से दीक्षित किया। उन्होंने विधिवत संन्यास लिया था और अरसे तक चित्रकूट के जंगलों में तप तितिक्षा की साधना की थी। गायत्री तपोभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जंगलों में रहकर तप करने की बजाय तपोभूमि को उन्होंने अपना साधना क्षेत्र चुन लिया। महात्मा ब्रह्मस्वरूप जी कहा करते थे कि सन्यासी को एक ही जगह टिक कर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपनी शरीर यात्रा का शेष समय आचार्य श्री के अनुसार ही व्यतीत करने की ठानी। उन्होंने ये कहते हुए उत्सर्ग किया कि सन्यास की मर्यादा का निर्वाह करते हुए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। आप एक जगह रोक कर नहीं रखेंगे। आचार्य श्री ने कहा, कोई शर्त मत रखिए। जिस समर्पण या त्याग में शर्त होती है वह अधूरा रहता है। यह सुनते ही महात्मा ब्रह्मस्वरूप ने अपने कान पकड़े और आचार्य श्री के चरणों में झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी लक्ष्मी नारायण 60 वर्ष के साधु थे। मंदिर में भगवती की प्रतिमा के पूजन, आराधना और सेवा का दायित्व संभाला था। रात 2 बजे उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते। तैयार होने में उन्हें 30-40 मिनट लगते। स्नान आदि से निपटकर मंदिर की सफाई, श्रृंगार आदि कार्यों में लग जाते और पूरे दिन मंदिर परिसर का ध्यान रखते। सेवा पूजा से बचा समय स्वाध्याय में लगाते। उन्होंने अपने आप को बलि के लिए प्रस्तुत किया तो आचार्य श्री ने पीठ थपथपाते हुए कहा था, आपका अहम तो पहले ही विसर्जित हो चुका, संस्कार तो अब औपचारिकता मात्र रह गई है। 42 वर्ष की विद्यावती ने नरमेद यज्ञ से पहले ही प्रतिदिन 10 लोगों को गायत्री उपासना में प्रवृत्त करने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को वे भली भांति निभाती रहीं। गायत्री तपोभूमि में उन्होंने अपने आप को समर्पित करने तक 700 उपासक तैयार कर लिए थे। बिजनौर की निवासी विद्यावती ने अपने गृहनगर में एक यज्ञशाला भी बनवा ली थी। बिजनौर से ही एक और समर्पण भगनी देवी शर्मा के रूप में आया था। 108 कुंडीय पूर्णाहुति महायज्ञ से करीब साल भर पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में गायत्री उपासना का प्रचार आरंभ कर दिया था। नरमेद यज्ञ में अपने आप को एक आहुति के रूप में प्रस्तुत किया तो शासकीय सेवा से निवृत्ति ले ली और वेद माता की सेवा का मार्ग चुना। नेपाल की रतन कुमारी के मन में भी पारिवारिक दायित्वों से विराम लेने की प्रेरणा जगी। घर में विशेष दायित्व थे भी नहीं। पति ने पहले ही एक विवाह किया हुआ था। धोखा देकर रतन कुमारी के परिवार वालों से झूठ बोलकर एक और विवाह कर लिया था। रतन कुमारी का मन पहले भी जप तप और साधना में ही लगता था। लौकिक जीवन में धोखा खाया तो उसे तिलांजलि देने का निश्चय कर लिया। अपनी बेटी मीना को साथ लेकर आईं। पूर्णाहुति महायज्ञ के समय हुए नरमेद में तो वे आत्मदान नहीं कर सकीं क्योंकि उनके पिता और भाई ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। वह माता जी के पास गईं और कहने लगी कि मुझे आत्मनिर्णय का कोई अधिकार नहीं है क्या? मेरे पिता और भाई अनुमति नहीं देते तो मैं क्या अपने संकल्प का गला घोट दूं? कहते कहते रतन कुमारी बिलक उठी। वह विलाप कर रही थीं कि क्या हम स्त्रियों के भाग्य में हमेशा दूसरों की मनमर्जी झेलना ही लिखा है? पुरुष हमें चाहे जहां हाँक दें, चाहे जैसा बर्ताव करें, हम उनकी इच्छाओं को ही मानते और गुनते रहें क्या? रतन कुमारी का यह बिलखना आचार्य श्री भी देख रहे थे। उसकी बातें सुनकर माताजी की आंखें भी नम हो उठी। उन्होंने रतन कुमारी की पीठ पर हाथ रखा और कहा, रो मत बेटी, तुमने अपने आप को भगवान के मार्ग पर ले जाने का संकल्प लिया है। इस मार्ग पर चलने का निश्चय करने के बाद तो मीरा ने भी रजवाड़े और रन्नीवास की झूठी मर्यादाओं को तोड़ दिया था। तुम भी वैसा ही करो। माताजी ने पूछा, क्या अभी और तुरंत ऐसा करने की स्थिति में हो? अभी बगावत करोगी तो घर के लोग यहाँ बखेड़ा खड़ा कर देंगे।
अभी संस्कार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, घर जाओ और अपने पिता को समझाओ, दृढ़ता से कहो। दृढ़ता से कहने पर वे तुम्हारी बात जरूर मान जाएंगे। हम लोग भी उन्हें यहाँ समझाएंगे। रतन कुमारी ने वैसा ही किया। उस समय तो वह अपने पिता और भाई के साथ घर चली गईं। 2 महीने बाद वापस आईं, अपनी बेटी को भी साथ में ले आईं। तपोभूमि में रहकर अध्ययन करती। कुछ समय तक अध्ययन और अभ्यास करने के बाद वह क्षेत्रों में गायत्री साधना का प्रचार करने जाने लगी। उन्होंने यज्ञ संचालन और व्यवस्था में निपुणता हासिल कर ली थी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।